दोस्तों, पट्टे की ज़मीन खरीदना या बेचना भारी पड़ सकता है आप लोगों को, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपने पट्टे की ज़मीन को ख़रीदा है या आपने पट्टे की ज़मीन को बेचा है या आप पट्टे की ज़मीन को ख़रीदना चाहते हैं या आप पट्टे की ज़मीन को बेचना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। फ्रेंड्स, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं कोई भी नई लीगल जानकारी डालूं तो आप उससे अपडेट होते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों, क्या होता है कि कई लोग बिना विचार किए पट्टे की ज़मीन को बेच दिया जाता है या फिर बिना विचार किए पट्टे की ज़मीन को खरीद लेते हैं सस्ते के कारण। लेकिन इसके लिए कानून में कई प्रावधान दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत आप अगर पट्टे की ज़मीन को नहीं खरीदते हैं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो देखिए, उसके अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग खरीदने पर, तो इसके लिए मध्य प्रदेश भू राज संहिता की धारा 158 और 165 7 ख में प्रावधान दिए गए हैं। धारा 158 ये कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को पट्टा मिल जाता है और वह व्यक्ति जो है उस पट्टे को शर्तों के अनुरूप 10 साल तक उसका उपयोग करता रहता है, तो वह शासकीय पट्टेदार से भूमि स्वामी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन 165(7) ख ये कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का पट्टा प्रदान किया गया है और कोर्ट उस पट्टे को जो व्यक्ति विक्रय करना चाहता है, ऐसी स्थिति में चाहे वह व्यक्ति जो है ज़मीन का उच्च भूमि का स्वामी बन गया है, लेकिन उसे कलेक्टर से परमिशन लेना ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को कलेक्टर या कलेक्टर से बड़े अधिकारी जो होते हैं उनसे पट्टे की ज़मीन को विक्रय करने की अनुमति लेना ज़रूरी है। अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने बिना किसी परमिशन के अगर कोई पट्टा बेच दिया है और पट्टे की ज़मीन को बेच दिया है, तो ऐसा अंतरण जो है अवैध माना जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने उस ज़मीन को ले लिया है, ऐसी स्थिति में उसकी रजिस्ट्री जो है उसका कोई महत्व नहीं बचेगा। और अगर कोई व्यक्ति ने उस ज़मीन को खरीद लिया है तो विक्रय पत्र का निष्पादन करवा लिया है या उस ज़मीन का नामांकन करा लिया है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार का विक्रय जो है वो अवैध माना जाएगा, यानी शून्य माना जाएगा, जीरो। और उस विक्रय पत्र के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति कार्रवाई करता है, यानी ऑब्जेक्शन उठाता है, होता है ना, ऑब्जेक्शन उठा देते हैं लोग, इस ज़मीन को बेच नहीं सकते, सेल नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में उस विक्रय पत्र को कलेक्टर के द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है, अवैध यानी जीरो माना जा सकता है। तो देखिए, आप अगर पट्टेदार हैं और अगर आप किसी ज़मीन को खरीदना चाहते हैं और आपको विक्रय करने का, तो ऐसी स्थिति में विक्रय करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको कलेक्टर को आवेदन कर सकते हैं। और कलेक्टर को आवेदन करने के बाद में अगर कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ, वास्तव में इस व्यक्ति को आवश्यकता है बेचने की, या यह व्यक्ति है, मतलब वही व्यक्ति है यह, तो इस भूमि को विक्रय कर अन्य में, मतलब स्थान पर भूमि क्रय करना चाहता है, मतलब इस ज़मीन को बेचकर दूसरी जगह अगर वो खरीदना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में कलेक्टर आपको परमिशन दे सकते हैं, दे सकता है यानी। लेकिन अगर आपका जो कारण है, आपने जो आवेदन पत्र में भूमि विक्रय का जो कारण बताया है, वह कारण जो है स्वाभाविक है, यानी सही प्रतीत होता है। अगर सही स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में कलेक्टर महोदय जो हैं वे आपके आवेदन को निरस्त कर सकते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष एक मामला आया था, बादशाह बरेला बनाम स्टेट ऑफ MP 2021 का मामला यह है कि जिसमें कि माननीय उच्च न्यायालय ने ये पाया था कि एक जो व्यक्ति है उसने पट्टे पर प्राप्त भूमि को विक्रय कर दिया था। ऐसी स्थिति में
अगर किसी व्यक्ति ने पट्टे की भूमि को प्राप्त की है और वह उसके लिए किसी समक्ष अधिकारी से, जैसे कि कलेक्टर या कलेक्टर से बड़े अधिकारी से अगर उसने परमिशन प्राप्त नहीं की है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार का जो विक्रय है निष्पादित किया जाएगा या अनुत्तरण किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार का आवेदन शून्य माना जाता है। तो इस प्रकार का जजमेंट भी माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश द्वारा पारित किया गया था। तो दोस्तों, पट्टे की ज़मीन खरीदने से पहले और बेचने से पहले आप इस नियम को ज़रूर जानें कि अगर आपने गलत तरीके से पट्टे की ज़मीन खरीद लिया, बेच लिया और किसी ने ऑब्जेक्शन उठा दिया है, तो आपका रजिस्ट्री जो है वह शून्य माना जाएगा। आपकी ज़मीन बेकार हो सकती है, आपकी मेहनत की। इसलिए सोच समझकर पट्टे की ज़मीन को खरीदें और बेचें। तो दोस्तों, इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरी